अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में फ़लस्तीनी वज़ीर इसराइली सफ़ीर पर क्यों बरहम हुए? रियाजुल मालिकी ने इजलास में इसराइल को क्या तंबीह की? सऊदी अरब ने सलामती कौंसिल इजलास में क्या मौक़िफ़ पेश किया है? इन तमाम की तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। वीडियो आखिर तक मुलाहिज़ा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी गज़ा मामले पर अराकीन के माबेन बहस छिड़ गई। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा और इसराइली सफ़ीर के दरमियान सख्त तकरार हुई। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा रियाजुल मालिकी और आलमी इदारे में इसराइल के सफ़ीर गेला दारदान के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गज़ा में सीज़ फायर के मामले पर उस वक़्त तकरार शुरू हुई जब इसराइली सफ़ीर ने ईरान को भी मामले में शामिल किया। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने इजलास में कहा कि इसराइल के पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो फ़लस्तीनियों की आज़ादी को तस्लीम करे जिससे खित्ते का अमन और अमान यकीनी बन सकता है, और दूसरा इस आज़ादी से इनकार है जिससे खित्ते में क़यामत बरपा रहेगी और न ख़त्म होने वाला खूनरेज़ तसादुम जारी रहेगा। अल मालिकी ने कहा कि इसराइल किसी धोखे में न रहे कि कोई तीसरी सूरत निकलेगी जिसमें वो गज़ा पर कब्जे के साथ वहाँ अपनी इस्तिमारियत और नस्ली अज़बियत को जारी रख सके। ये किसी तौर कानूनी और पायदार रास्ता नहीं है। बहस के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी तौर पर गज़ा में हमास के हाथों यरगमाल बनाए गए अफराद की गैर मशरूत रिहाई का मुतालिबा किया। उधर सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद अल खरीजी ने भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बहस करते हुए कहा कि इसराइल के मुसलसल जारहाना हमलों, वसी पैमाने पर अंधाधुंध बमबारी से गज़ा बड़ी तबाही से दोचार है और कशीदगी बढ़ती जा रही है। इसराइली जारहियत के बाइस मुतासिरीन की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। उन्होंने सऊदी अरब का मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि गज़ा में निहत्ते शहरियों की हलाकतें बंद कराने के लिए फौरी और ठोस इक़दाम करने और इस तनाज़े के खात्मे के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को मुश्तरका तौर पर जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है, क्योंकि गज़ा में जारी जंग पूरी दुनिया के सामने हो रही है, लिहाजा सभी उसके नताइज के जिम्मेदार हैं। उनका मजीद कहना था कि सऊदी अरब जंग का दायरा फैलने और इलाकाई अमन और इस्तेकाम पर इसके मनफी असरात से पहले भी दुनिया को खबरदार कर चुका है। उन्होंने बहरे अहमर और यमन में होने वाली अस्करी कार्रवाइयों और हमलों पर भी गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बहरान का पायदार और मुनसिफाना हल तलाश करना होगा। उन्होंने सलामती कौंसिल में मुतालिबा किया है कि आलमी फोरम काबिज इसराइली फौज को बैनुल-अक़वामी कानून का पाबंद बनाए, गज़ा का अलमिया ख़त्म कराए और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और वक़ार की ज़ामिन खुद मुख्तार रियासत कायम कराए। वाज़ेह रहे कि इसराइली फौज ने तस्दीक की है कि गज़ा में 7 अक्टूबर से जारी लड़ाई में उसे भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें हमास के हमले में उसके कई फौजी मारे गए हैं। गैर सरकारी इदारे के मुताबिक इसराइली फौजियों के हलाक शुदगान की तादाद सैकड़ों में है, जबकि जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद हजारों तक पहुंच चुकी है। दूसरी तरफ इसराइल के गज़ा में जारी वहशियाना हमले में अब तक 25,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी जाबाह हो चुके हैं, जिनमें 70% बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। मज़ीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।